नमस्कार साथियों क्या आपको पता है कि रजिस्ट्री की मान्यता जो है आपकी जो आपने रजिस्ट्री करवा ली है उसकी मान्यता भी आपकी ख़त्म हो जाएगी एक तय सीमा के बाद। ठीक है, और मैं कुछ कोर्ट के जजमेंट भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदा है तो मैं कहूँगा सबसे पहले उसका म्यूटेशन करवा लीजिए, और नहीं करवाया तो आप जान लीजिए क्या क्या नुकसान होगा। ठीक है, एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं वो भी आप करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्री के बाद क्या होती है प्रक्रिया। रजिस्ट्री के बाद आपको कराना होता है म्यूटेशन और हरकत, खासकर जो है कृषि जमीन या ऐसे प्लॉट्स जिनका लेआउट वगैरह जारी नहीं होता है वो प्लॉट्स। ठीक है, तो उनका दाखिल खारिज आपको करवाना होता है। अब दाखिल खारिज नहीं करवाया तो जमीन किसके नाम बनी रहेगी। अब देखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दूं साथियों, जैसे मान लीजिए ए से आपने ज़मीन खरीदी। ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी खरीद ली। अब अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, ज़मीन ए के नाम बनी रहेगी। ए एक्सपायर हो गया तो ये ज़मीन पहुंच जाएगी ए के बच्चों के नाम, बी और सी के नाम। ठीक है, तो भाई ज़मीन तो आपकी, रजिस्ट्री तो आपकी, लेकिन दाखिल खारिज उसका है। कल से यही कहेंगे आपसे कि भाई हटो यहाँ से, हमें क्या पता पापा ने रजिस्ट्री की नहीं। अब इसमें कानून क्या कहता है वो देखिए, फिर आप जाओगे भाग के दाखिल खारिज के लिए। अब दाखिल खारिज की समय सीमा मैं आपको बताऊं कितना होता है। दाखिल खारिज की समय सीमा आप मान लीजिए 12 साल। 12 साल के बाद तहसीलदार पे, अधिकारियों पे डिपेंड होता है वो करें ना करें, या कह दें 229B में जाओ। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भाई दाखिल खारिज करवा लिए। चलिए कोर्ट का ऑर्डर भी आपको दिखवा देते हैं थोड़ा। ठीक है, ये सालिग्राम बनाम छेदीलाल 2015, और ये आगे भी जो है कई उसमें जो है वो दिया भी गया है। ठीक है, रिपीटेड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। बेहतर लीगल एडवाइस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, चाहें तो फीस 190 रुपये है। लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण, नामांतरण मान दाखिल खारिज। नायब तहसीलदार नामांतरण आदेश पारित किया गया। लगभग 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख यानी कि बेनामा रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया कि भाई हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। क्या आदेश पारित किया कि संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए नियमित वाद ला सकता है, रेगुलर सूट फाइल कर सकता है। विक्रय विलेख के आधार पर लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है। ये वही दोहरा दिया गया क्या कि रजिस्ट्री के आधार पर 18 वर्ष बाद नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र कैंसिल हो सकता है। अब देखिए ये हुआ क्या, ये यही तो हुआ कि आपकी रजिस्ट्री जो है वो तहसीलदार न्यायालय, नायब तहसीलदार न्यायालय जो है वो मान्य नहीं कर रहे भाई। तो आप भाई ये काम क्यों कर रहे हो। आप दो चार आप अपना 3 महीने में या थोड़े बहुत दिनों में अपना दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% कर देगा, लेकिन हाँ कर सकता है। लेकिन अब एक आदेश और है इसके विरुद्ध। ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है ना, और ये आदेश चाहे तो ये भी मिल जाएगा। इस आदेश के अनुसार आप कभी भी दाखिल खारिज करवा सकते हो। अब देखिए भाई, आप कहेंगे कि अभी क्या कह रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं आप। देखिए आदेशों पे बात कर रहा हूँ, वैसे हकीकत ये है कि 12 साल तक आप दाखिल खारिज करवा लें। ठीक है, वरना दिक्कत होती है। अब दिक्कत हो रही है तो आप ये आदेश तहसीलदार को दे सकते हो सकता है इससे कर दे। क्या है, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण। ठीक है, राजस्व न्यायालय को विक्रय विलेख निरस्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। निर्धारित किया गया कि राजस्व परिषद को विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकारिकता प्राप्त नहीं है। कोई भी विक्रय सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विक्रय विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जा सकता है। ठीक है, आपको ऐसा भी आदेश मिल सकता है हमारे द्वारा जिसमें ये लिखा हो कि नामांतरण आदेश कभी भी पारित किया जा सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, जो प्रैक्टिकली देखा जाता है वो ये है कि आप जो है 2-3 साल में दाखिल खारिज करवा लो। 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद दिक्कत होगी, और 12 साल के बाद तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है ना, क्योंकि 12 साल बाद फाइलें जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। समझे आप, तो इसलिए दाखिल खारिज करवा दें। अब क्वेश्चन आपका ये भी हो रहा होगा, तो क्या सर मैं ये मानूं कि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। देखिए रजिस्ट्री आपकी कैंसिल कभी नहीं होगी। रजिस्ट्री आपकी जीवन में कैंसिल नहीं होगी अगर सही रजिस्ट्री है तो। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आएंगी जो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के बाद भी नहीं आती। कैसे, जैसे मान लीजिए ए ने आपको बेचा था बी को। अब जमीन हो गई बच्चों के नाम, ए के नाम, लड़कों का नाम है X1 और X2। तो ये जो दोनों लड़के ये आपको परेशान करेंगे भाई। फिर आप भाग के जाओगे दाखिल खारिज करवाने, दाखिल खारिज तब होगा नहीं, वो कहेगा भाई रजिस्ट्री पुरानी हम नहीं करेंगे। तो क्या हुआ इस रजिस्ट्री का, समझे कि नहीं। हालांकि रजिस्ट्री से ही सारे स्वामित्व मिल जाते हैं, सेक्शन 54 मैंने कहा भी है कई वीडियो में। लेकिन भाई दाखिल खारिज करवा लो। आपको हकीकत यही है कि दाखिल खारिज नहीं करवाओगे जमीन दूसरे के नाम बनी रहेगी, वो चाहे केसीसी ले, वो चाहे बेचे, और खासकर अगर मान लीजिए भूमि अधिग्रहण हुआ तो दिक्कत होगी आपको। तो वो काम करते ही क्यों आप। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ वीडियो समाप्त करते हैं साथियों। और कोई भी आपको बेहतर कानूनी सलाह चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।